और चलिए अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी सहित इंदौर के सभी कांग्रेस अध्यक्ष, माफ कीजिए, इंदौर के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सदाशिव यादव, उनके खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के लिए उन पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल महावीर बाग निवासी नरेंद्र मेहता उनके खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। मेहता के मुताबिक यादव और पटवारी के लोगों ने 29 मार्च 2025 को उनकी ग्राम उमरी खेड़ी की जो जमीन है, यहाँ पर उमरी खेड़ी में एक उनकी जमीन है जो कि करीब साढ़े छह एकड़ जमीन है, जिस पर जबरिया कब्जा किया हुआ था। सदाशिव यादव 15 से 20 लोगों को लेकर आए और जरा धमकाकर मेहता की जमीन जो है कब्जा ली और अब उस भूमि पर कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी शुरू हो गया है। ये जमीन होलकर रियासत में फरवरी 1939 में इनाम स्वरूप नारायण पलसीकर को दी गई थी। नरेंद्र मेहता ने बताया कि उनके पिता नवरतन मल जैन ने 1950 में इस जमीन के विक्रय संधि के तहत ऋणों का निपटान करते हुए खरीदी थी और तभी से उस पर उनका अधिकार बना हुआ है। प्रदेश के राजस्व संहिता में वो इसके स्वामी हैं। तेजाजी नगर का मामला है। जमीन की धोखाधड़ी और धमकी देने से रिलेटेड एक शिकायत आई थी। नरेंद्र मेहता ने शिकायत की थी। जब शिकायत की जांच की गई और तथ्य सामने आए तो संज्ञेय अपराध पाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव और भरत पटवारी और उनके छोटे भाई नाना पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 318, 336, 337, 338, 339 और 340 में मुकदमा दर्ज किया है। आगे की विवेचना की जा रही, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित जो मेहता है उन्होंने बताया कि आरोपियों ने राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करके फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा लिए हैं और राजस्व विभाग के अभिलेखों में ये भूमि उनके पिता नवरतन मल जैन के नाम पर है। सवाल ये है कि जीतू पटवारी क्योंकि उनके भाई हैं और इसलिए वो इस तरह से दबंगाई कर रहे हैं क्या ये जो इस पूरे मामले में जो पीड़ित है वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है, उसने जो नाम लिए हैं, ये तमाम चीजें हैं जो अब जांच का विषय है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। योगेश, जीतू पटवारी के भाई, उन पर दर्ज हुआ केस और जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल। सवाल ये कि अब क्या अपने बड़े भाई यानी जीतू पटवारी का नाम लेकर ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं या उनके बल पर ये उस तरह का काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब आपके परिवार का कोई शख्स पॉलिटिक्स में होता है या किसी बड़े पद पर होता है तो ऐसे लोगों को लगता है कि काम आसान हो जाएगा या वो अपनी दबंगाई दिखा लेंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला है जो मैं कह रही हूं कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं, आपको लगता है कि इस पूरे मामले की तह कुछ और है? जी योगेश, जो आपने जो बताई, जो पूरी जो जानकारी आपने बताई, जो आपने मामले को विस्तार से बताया, वो मामला पूरा उसी तरह का है। हाँ। हालांकि जीतू पटवारी के जो भाई है नाना पटवारी और भरत पटवारी और उनके साथ जो सदाशिव यादव ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस कारण से थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ता है, जीतू पटवारी का प्रभाव भी पड़ता है भरत और नाना के ऊपर। तो नाना पटवारी और भरत पटवारी ने जो नरेंद्र मेहता है उनके ऊपर दबाव बनाकर, जबकि उनको होलकर रियासत के समय तो जमीन मिली हुई थी, तो दबाव बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, हथिया लिया और उस पर निर्माण कार्य भी चालू कर दिया। एक रूम भी बना दिया, कमरा बना दिया उसके ऊपर और इसका बकायदा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। और इसके सोशल मीडिया प्रचार प्रसार के बाद में इनको जब जानकारी लगी नरेंद्र मेहता को, तब इन्होंने इसका विरोध किया और इसका विरोध करने के बाद में आज की तारीख में ये जब हाई प्रोफाइल बन गया, यानी कि जब वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आ गया, मीडिया में आ गया, तो अब किसी न किसी तरीके से नाना पटवारी, जीतू पटवारी के जो भाई दोनों है और सदाशिव यादव बचने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन ये मामला जब जमीन हटाने को लेकर हो गया है और जब उन्होंने उस प्रचार प्रसार के जब फुटेज उन्होंने दे दिए, जब इसके स्क्रीनशॉट दे दिए, तो अब इन पर लंबी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होगी। जीतू पटवारी देखते किस तरह से केस है उनको बचाकर निकालने में प्रयास होते, लेकिन इन पर पहले भी इस तरह के मामले, पहले भी इस तरह के इन पर आरोप लगते, लेकिन किसी तरह का कोई सामने नहीं आया इनके भय के कारण, इनके डर के कारण। लेकिन नरेंद्र मेहता ने हिम्मत जुटाई और अपनी जमीन को वापस से अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने गुहार लगाई। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि इस तरह से अगर दबंगाई दिखाकर लोगों
की ज़मीनें, ये तो ठीक है कि ये पुलिस के सामने आ गए, वरना अगर इन्हें जो डराया धमकाया जा रहा था ये नहीं आते तो वो ज़मीन हड़प ली गई होती, एक तरह से लोगों का कब्जा हो गया था या लोगों को बेच दी गई होती। इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं इस पर मुझे लगता है कि अब जो शिकायत करता है, अगर कोई और भी इस तरह से पीड़ित होगा तो वो फिर और भी लोग सामने आ सकते हैं। क्या इस तरह के मामले आपने जो नोटिस किए हों, क्या और भी मामले हैं? ये तो चलिए ये पटवारी फैमिली हो गई, लेकिन और भी कोई ऐसे दबंगों के किस्से आपको सुनने में मिलते हैं इंदौर में, जिनकी वजह से लोग अपनी जमीन खो बैठे हों? योगेश, देखिए पारुल, आपको जानकारी होगा कि इंदौर में भू माफिया को बड़ा कब्जा हो चुका है जी। ये तो जमीन कब्जे को लेकर तो कई मामले, इंदौर में कई पैसे गुंडे, ऐसे दबंग लोग हैं जिन्होंने कई लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया, और उनका सबसे बड़ा कारण है कि उनको जो शरण मिलता है उनको मिलता है राजनेताओं का। अब जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उनके वर्चस्व के कारण तो कई लोग हिम्मत तो तोड़ देते, लेकिन जब कांग्रेस के नेता के भाइयों ने करा तब ये मामला थोड़ा प्रकाश में आया। और आपको बता दूं कि इंदौर में इसी तरह के एक मामले के कारण से कलेक्टर ने कई ऐसे अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री शून्य करने के आदेश दिए। क्यों कि पहले से जमीन को हथिया लेते हैं, है ना। ये तो चलिए लीगल मामला था कि किसी और की जमीन को कब्जे में किया, लेकिन सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जे करके उसको बेच डाला। बिल्कुल, लेकिन ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि मामले कई बहुत ज्यादा दिनों तक या तो कोर्ट में लटकते अटकते भटकते पेशी तक जाते। अब देखना होगा कि मेहता जिनकी ये जमीन थी उनको कब तक न्याय मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए योगेश। तो तेजाजी नगर थाने में पूरा मामला दर्ज किया गया है। महावीर बाग निवासी नरेंद्र मेहता ने एफआईआर दर्ज करवाई है जीतू पटवारी जो कि पीसीसी चीफ हैं उनके भाई पर और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव पर कि जमीन हड़पी गई, जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं और उन्हें डरा धमकाकर इस जमीन को उनसे छीना गया, उन्हें वहां से हटाया गया और वहां पर अब निर्माण शुरू कर दिया गया है। जमीन को लेकर विज्ञापन भी जारी होना शुरू हो चुके हैं।